हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। ओके, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। ओके, भारत से हम क्या सीखे जिसके लेखक है मैक्स मुलर। ठीक है, इसका हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इसमें टोटल हम लोग 45 क्वेश्चन का हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, 45 क्वेश्चन यानी 45 क्वेश्चन का हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जहां पर आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आपको क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 1 नंबर की ओर। ओके, देखिए 1 नंबर में क्या कर रहा है। पहले नंबर तो आपको याद रखना पड़ेगा कि भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे जिसके लेखक कौन है, मैक्स मुलर है। भारत से हम क्या सीखे जिसके लेखक है मैक्स मुलर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। बताइए मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। 6 दिसंबर 1823 को। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। याद रखिएगा 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नृवंश विधा का संबंध किससे है। बताइए नृवंश विधा का संबंध किससे है। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। बताइए नृवंश विधा का संबंध किससे है, तो मानव विज्ञान से। किससे है, तो मानव विज्ञान से। ओके, याद रखिएगा कि नृवंश विधा किससे संबंधित है, तो मानव विज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे। बताइए सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे। बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। कब पहुंचे थे, तो ये जो पहुंचे थे 1783 ईस्वी में पहुंचे थे। कब पहुंचे थे, 1783 ईस्वी में। ओके, याद रखिएगा कि 1783 ईस्वी में सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते भारत पहुंचे थे। ओके, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए 4 नंबर में कह रहा है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। बताइए हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो किसने करवाया, हितोपदेश का जर्मन भाषा अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया, तो मैक्स मुलर ने करवाया। किसने कराया, मैक्स मुलर ने। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। बताइए किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। किसको मिला था, तो ये जो मिला था किसके शासनकाल में मिला था, तो ये जो मिला था वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। किसको मिला था, वारेन हेस्टिंग्स। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। बताइए मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। इसका आंसर बताइए किस भाषा का किया है। तो ये जो किए कालिदास का कौन सा पुस्तक को किए हैं, तो ये मेघदूत का किए। किस पुस्तक का किए, तो मेघदूत का। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 नंबर की ओर। देखिए 7 नंबर में क्या कर रहा है। 7 नंबर में देख रहे हैं कह रहा है कि प्लूटो और कांट महान थे। बताइए प्लूटो और कांट थे महान थे, क्या थे, यानी प्लूटो और कांट क्या थे, एक महान क्या थे। इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो प्लूटो और कांट एक महान दार्शनिक थे। क्या थे, दार्शनिक थे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है भारत से हम क्या सीखे क्या है। बताइए भारत से हम क्या सीखे क्या है। भारत से हम क्या सीखे क्या है। इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो क्या है, तो भारत से हम क्या सीखे, एक प्रकार एक भाषण है। क्या है, तो भाषण है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में का 9 नंबर में कह रहा है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है। बताइए मैक्स मुलर ने वेदांतियों को का भी वेदांती किसने कहा है। इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। किसको कहा है, तो ये जो कहा स्वामी विवेकानंद ने कहा। किसने कहा, तो स्वामी विवेकानंद ने। मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। बताइए मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। तो ये जो हो सकते हैं ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। कहाँ हो सकते हैं, ग्रामीण भारत में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सारा क्वेश्चन आपका पूछा हुआ। ओके, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया। बताइए मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया। इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए।
तो किसने किया? तो मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मुलर ने किया। किसने किया? मैक्स मुलर ने। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, कह रहा है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? बताइए इसका आंसर। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? इसका आंसर आना चाहिए। बताइए कौन सी भाषा सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में प्रचलित है? तो ये जो है तमिल भाषा है। कौन सी भाषा? तमिल भाषा, याद रखिएगा। कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? बताइए स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। तो ये जो कहा है मैक्स मुलर को कहा है। किसको कहा है? मैक्स मुलर को। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 14। कह रहा है मैक्स मुलर ने डॉट 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 वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। बताइए मैक्स मुलर ने किस वर्ष की अवस्था में, यहाँ पर किस जोड़ दिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। मैक्स मुलर ने किस वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो ये जो किए थे 2 वर्ष की अवस्था में किए थे। किस वर्ष की अवस्था में? तो 2 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संस्कृत का आरंभ किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हम लोग 15 नंबर की ओर। 15 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 15 नंबर में कह रहा है कि पुरानी स्वालोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? बताइए पुरानी स्वालोनिक भाषा में लोहे को क्या कहते हैं? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी 15 नंबर का। तो 15 नंबर में हम लोग चूहे को क्या कहते हैं? तो माइस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइस कहते हैं, जिसका अंग्रेजी होता है MICE होता है। ओके, याद रखिएगा, इंग्लिश वर्ड है। कह रहा है कि दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? बताइए दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? किसको मिला था सोने से भरा घड़ा? बताइए। तो ये जो मिला था वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। कह रहा है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? बताइए किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? इसका आंसर बताइए किसके जीवन काल में? तो ये जो हुआ नीति कथा के कारण हुआ। ओके, नीति कथा के अध्ययन के क्षेत्र में हुआ था। किसका? तो संचार का हो चुका था, भारत का नवजीवन संचार हो चुका था। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 18 में। देखिए कह रहा है कि मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? बताइए मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। किसको माना है? तो ये जो माना भारत को माना। किसको माना? तो भारत को। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर की ओर। देखिए 19 में क्या कह रहा है। 19 में कह रहा है कि भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? बताइए भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो भारत की प्राचीनतम जो भाषा है वह संस्कृत है। क्या है? तो संस्कृत है। ओके, याद रखिएगा। कहता है मुंडा किस देश की जनजाति है? बताइए मुंडा किस देश की जनजाति है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो मुंडा किस देश की जनजाति है? तो मुंडा जो होते हैं भारत में सबसे ज्यादा होते हैं। ओके, जैसे बिरसा मुंडा हो गया, आपको याद होगा। मुंडा किस देश की जनजाति है? तो आपका भारत देश का है। ओके, कह रहा संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? बताइए संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। किस रूप में मिलता है? तो यह जो मिलता है अग्नि का लैटिन रूप में किस रूप में मिलता है? तो इग्निस मिलता है। क्या मिलता है? इग्निस मिलता है। इसलिए याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। कहता है प्लूटो का संबंध किस देश से है? बताइए प्लूटो का संबंध जो है किस देश से? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। प्लूटो का संबंध किस देश से है? बताइए कि तो किस देश से है? तो यूनान से। किस देश से है? यूनान से। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 नंबर की ओर। मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? बताइए मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। किसको करवाया है? तो ये जो कराया जर्मन भाषा में करवाया। किससे कराया? जर्मन भाषा में। मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया है? तो बताइए जर्मन भाषा हो जाएगा। ओके, कहता है प्राच्य का अर्थ क्या है? बताइए प्राच्य का अर्थ क्या है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो प्राच्य का अर्थ जो होता है पूर्वी होता है। क्या होता है? पूर्वी होता है। ओके, याद रखिएगा ईस्ट। कहता है मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? बताइए मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? बताइए, यानी बाल्यावस्था जिसे बोलते हैं, किस उसी काल में लिखने लगे थे। तो कौन सी भाषा में लिखने लगे थे? बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा, मैक्स मूलर कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे सबसे बाल्यावस्था में? लैटिन भाषा में लिखने लगे थे। ओके, लैटिन भाषा में पहले कविता लिखते हैं। ओके, याद रखिएगा। कहता है कि कट और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया है? बताइए, कट और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा, कट और केन किस भाषा में अनुवाद किया मैक्स मूलर ने? तो जर्मन भाषा में। ओके, याद रखिएगा। कहता है विश्वविद्यालय में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा है? बताइए, विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। किसे कहा है? तो भारत को कहा है। किसको कहा है? तो भारत को। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 नंबर की ओर। देखिए 28 नंबर में क्या कह रहा है। 28 नंबर में कह रहा है कि कालिदास रचित मेघदूतम का पद अनुवाद किसने किया? बताइए, कालिदास रचित मेघदूतम का पदानुवाद किसने किया? पद में किसने अनुवाद किया? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो ये जो किए हैं मैक्स मूलर ने किए। किसे किए? तो मैक्स मूलर ने। ओके, याद रखिएगा। कहता है किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? बताइए, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए, किसको मिला था? तो ये जो मिला था वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। ओके, याद रखेगा, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, इसलिए पूछने की चांस ज्यादा है। वारेन हेस्टिंग्स को। ओके, कह रहा है मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। तो मैक्स मूलर का जो जन्म हुआ था डेसाउ जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? डेसाउ जर्मनी में। ओके, याद रखिएगा, डेसाउ जर्मनी में। ओके, कह रहा है मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? बताइए, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा। ओके, मैक्स मूलर को क्या कहा जाता है? तो वेदांतियों का भी वेदांती कहा जाता है। वो भी किसने बोले? तो स्वामी विवेकानंद ने बोले। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 नंबर की ओर। ओके, 32 नंबर में ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा जाता है? बताइए, मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा जाता है? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। तो कौन सी भाषा को कहा जाता है? तो यह जो सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। कह रहा भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? बताइए, भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, किसको आवश्यकता है? तो ये जो आवश्यकता है सर विलियम जोन्स को आवश्यकता है। किसे आवश्यकता है? तो सर विलियम जोन्स को। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 34 की ओर। कहता है संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? बताइए, संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, कितने? तो लगभग 3000 तक। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ओके, कारा वारेन हेस्टिंग्स था। बताइए, वारेन हेस्टिंग्स क्या था? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो वारेन हेस्टिंग्स क्या था? तो वारेन हेस्टिंग्स जो था भारत का एक गवर्नर था। क्या था? भारत का एक गवर्नर था। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 नंबर की ओर। देखिए 36 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? बताइए, मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, किसको माना है? तो ये जो माना है वैदिक तत्व ज्ञान को माना। किसको माना है? तो वैदिक तत्व ज्ञान को। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ओके, कह रहा है मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? बताइए, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। तो मैक्स मूलर के पिता का जो नाम था विल्हेल्म मूलर था। ओके, याद रखिएगा, विल्हेल्म मूलर था। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? तो विल्हेल्म मूलर था। ओके, कह रहा है 38 नंबर में कि भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? बताइए, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? इसका आंसर बताना जल्दी जल्दी। तो भारत से हम क्या सीखे इसके रचनाकार कौन है? तो मैक्स मूलर है। कौन है? मैक्स मूलर है। ओके, कहता है नृवंश विधा का संबंध किससे है? बताइए, नृवंश विधा का संबंध किससे है? इसका आंसर बताना है आप लोगों को।
जल्दी जल्दी बताइए किससे है, तो मानव विज्ञान से। किससे संबंधित है, नृवंश विधा का संबंध किससे है, तो मानव विज्ञान से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 नंबर की ओर। देखिए 40 नंबर में ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। 40 नंबर में कह रहा है कि शाहनामा का रचना काल है। बताइए शाहनामा का रचना काल है। शाहनामा का रचना काल है किसका, शाहनामा का रचना काल है कईवीं सदी का। इसका आंसर बताना है आप लोगों को, जल्दी जल्दी बताइए। तो शाहनामा जो है किस काल का है, तो 10वीं 11वीं सदी का। ओके, 10वीं 11वीं सदी का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर। कहता हकर्स थे। बताइए हकर्स क्या थे, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो हकर्स एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कहता देवत्व विज्ञान का अर्थ क्या है। बताइए दैवत्व विज्ञान का अर्थ है। बताइए दैवत्व विज्ञान का अर्थ क्या है, इसका आंसर बताना जल्दी जल्दी। दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है, तो दैवत विज्ञान का अर्थ होता है देव विज्ञान होता है। क्या होता है, देव विज्ञान। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 के। ओके, ध्यान दीजिएगा नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रश्न मानव का अर्थ है। बताइए प्रश्न मानव का अर्थ है क्या होता है, प्रश्न मानव का अर्थ क्या होता है, इसका आंसर बताना आप लोगों को। बताइए प्रश्न मानव का अर्थ है क्या है, तो प्रश्न मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव होता है। क्या होता है, प्राचीन मानव, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी। बताइए मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई, इसका आंसर बताना जल्दी जल्दी। बताइए मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई, तो मैक्स मुलर की मृत्यु हुई 28 अक्टूबर 1990, डायरेक्ट 1900 ईस्वी में। ओके, याद रखिएगा मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई, तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कहता है दारिश क्या है। बताइए दारिश क्या है, इसका अर्थ बताना है कि दारिश क्या है। बताइए जल्दी जल्दी दारिश क्या है, तो दारिश एक जो है सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दारिश क्या है, तो दारिश सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, अब देखिए आपका टोटल इसमें से 45 के 45 क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा दिए। आप लोगों को जाकर वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप पीडीएफ से आप लोग लिख सकते हैं। ओके, दोस्तों के पास आप जरूर बताइएगा इस चैनल के बारे में। वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है, आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए जरूर बोलना है। ओके, आपको इसी पर आपको सब्जेक्टिव का भी वीडियो देंगे। ओके, देखिए 12th का भी वीडियो आपका स्टार्ट हो गया सुबह में 8 बजे। जो भी आपके भाई बहन रहते हैं उनके पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वे लोग पढ़ सके। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।